अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद स्टूडियो। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो खसूसी बना रहा हूं एक सब्जेक्ट के मतलब जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये बीएस प्रोग्राम स्टडी से रिलेटेड बीएस प्रोग्राम्स में पढ़ाई जाती है, स्पेशली जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। सही है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में पढ़ाई जाती है। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का स्टूडेंट हूँ और मैं बहावल नगर कैंपस में पढ़ता हूँ। सही है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के लिंक में दे दूँगा। जिसने मज़ीद कुछ पूछना हो तो वो वहाँ से पूछ सकता है। सही हो गया? तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसे स्टार्टिंग से। ये लेक्चर नंबर 1 है मेरा और बुक का नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा होता क्या है? ऑटोमेटा असल में जमा है एक वर्ड की जिसको ऑटोमेटन कहते हैं, उसकी जमा है। उसका और ऑटोमेटा का मतलब क्या है? समथिंग, डेफिनेशन इसे कह सकते हैं, समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद काम करती हो, खुद ब खुद हो जाए, तो उसे हम ऑटोमेटिक इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं ऑटोमेटा की। इसकी थ्योरी है कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली काम किस तरह करती है, ये उसका मतलब है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ लैंग्वेज वगैरह, कुछ फॉर्म्स यूज़ होती हैं, उनमें एक है लैंग्वेज। लैंग्वेज दो टाइप की हो सकती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। सही है, ये इसके दो टाइप्स हैं। फॉर्मल वो होती है जो हमें समझ आ जाती है कि ये इस तरह काम कर रही है, इस तरह नहीं कर रही, तो और इनफॉर्मल एज यूजुअल जो हमें समझ आ सकती हो। सही हो गया? उसके बाद इसमें एक चीज़ यूज होती है अल्फ़ाबेट। सही है, तो ये इंट्रोडक्शन है, पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही चलते हैं। दूसरी चीज़ है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, जिनको लेटर्स भी कहा जाता है। सही है, सिंबल्स को लेटर भी कहते हैं, इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। ये फाइनाइट, गिना जा सकता होता है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक सेट होता है जिसको सिग्मा से डोनेटेड बाय सिग्मा या सिग्मा कहा जाता है। सॉरी, ये मैंने लैम्डा लिख लिया तो ये गलत है, इसे सिग्मा कहते हैं। सही है, तो ये नॉन एम्प्टी, ये एक सेट होता है। सही है, और इसे लिख हम इस तरह सकते हैं, अगर ये हो जाए तो ए और बी। सही हो गया, तो ये इसका तरीका है। ये फाइनाइट होता है, गिना जा सकता होता है, नॉन एम्प्टी होता है यानी कि ये खाली नहीं हो सकता, और ये मजमुआ होता है सैम्बल्स का या लेटर्स का, जिस तरह इसके ये दो लेटर्स हैं ए और बी। सही हो गया, तो इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये नोटेड किया जाता है सिग्मा से। ये लैम्डा मैंने गलत लिखा हुआ है तो इसे मैं काट देता हूँ, ये सिग्मा है। सही है, और इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह। सही हो गया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो कि है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो बेसिकली जो है वो इसी जो है अल्फ़ाबेट सेट, इसी से ही ड्राइव की जाती है, यानी कि इसी से आख़ज़ की जाती है। सही हो गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट से ही हासिल किया जाता है, लेकिन ये कंकैटिनेशन हो सकता है लेटर्स का, डिफरेंट लेटर्स की, ये यानी कि डिफरेंट लेटर्स का मजमुआ होता है ये स्ट्रिंग। फ़र्ज़ किया अगर इसी से देखा जाए तो ये इसमें से कुछ स्ट्रिंग्स ड्राइव की जा सकती हैं जो इस तरह भी हो, इससे कुछ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इस तरह भी हो सकती हैं, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। और उसके बाद दो की यानी कि दो पे चले जाएं तो लेंथ 2 पे चले जाएं तो इसमें हो सकता है डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। इसी तरह सो ऑन, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी सारे हो सकते हैं। सही हो गया, तो ये कुछ इस तरह, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये इंडिविजुअली सारी एक स्ट्रिंग्स हैं, सो ऑन। सही है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पैलिंड्रोम। सही है, पैलिंड्रोम, इसकी डेफिनेशन ये है, आ स्ट्रिंग हुज रिवर्स इज सेम। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग, ये जिस तरह ये है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका उल्ट लिया जाए, उसे अगर रिवर्स लिया जाए तो सेम वही आ जाए। सही है, सेम वही स्ट्रिंग दोबारा हासिल हो जाए। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ, ये सिंपल एक डेफिनेशन एग्जाम्पल हो गई, ए बी ए। अगर हम इसका रिवर्स लेंगे तो फिर ये यहाँ पे आएगा, ये फिर भी यानी कि सेम ही आएगा, ए बी ए दोबारा हासिल हमारे पास यही होना है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लूँ तो ये डबल ए हो गया,
डबल ए से जो हम बनेगा वो भी दोबारा ए ही हासिल होगा, क्योंकि हमने इसको इधर रिवर्स किया, इसको इधर लेकर गया, तब भी सेम ही हमारे पास चीज़ हासिल होती है। सही है, तो इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम असल में होता है रिवर्स। बस ये इतनी सी बात थी। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, इक्विवेलेंट लैंग्वेज। इक्विवेलेंट का मतलब भी यही है, एज यू नो, सेम सिंपल सी बात है, बराबर, इक्विवेलेंट, इक्वल होना, इक्वल लैंग्वेजेस, यानी कि इक्वल लैंग्वेज। सही है, फर्ज किया ये मैंने दो लैंग्वेज ले ली, R1 और R2। सही है, अब हम पता चलाते हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। ये जो इस तरह का साइन है, क्लीन स्टार, इसे क्लीन स्टार कहते हैं, क्लीन क्लोजर कहते हैं, ये इसका नाम है, क्लीन स्टार इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, यानी कि टोटली जितनी ए की जितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, इसमें लैम्डा भी आ जाता है। जब ये किसी चीज़ का क्लीन क्लोजर लिया जाता है तो उसमें लैम्डा भी होता है। इसकी अगर देखा जाए इन दोनों की, तो प्लस का मतलब है या ये आएगा या इसकी स्ट्रिंग्स आएंगी, इन दोनों का कम्बिनेशन नहीं आ सकता। सही है, इन दोनों की अगर स्ट्रिंग्स बनाई जाए तो ये हो सकती हैं, लैम्डा हो सकता है, उसके बाद ए हो सकता है, बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, इसी तरह डबल बी हो सकता है, इसी तरह ट्रिपल ए हो सकता है, सो ऑन। लेकिन ये ए बी इस तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सही है, यानी कि बी ए या ए बी ये नहीं है प्रोड्यूस कर सकता। और अगर R2 की बात की जाए तो R2 जब होल का क्लीन क्लोजर आता है तो ये इसकी ये जो है या वाली जो बात है, उस सारे का क्लीन क्लोजर का मतलब है ए और बी की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स। सही है, ये इसकी स्ट्रिंग्स थी इसकी। लेकिन अब जब होल का क्लीन क्लोजर आ गया तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस सारे का क्लीन क्लोजर है, तो ये लैम्डा भी प्रोड्यूस कर सकता है, ए भी प्रोड्यूस कर सकता है, बी भी कर सकता है, और इन दोनों का कंकैटिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। मेन चीज़ ये हो गई, ए बी ये प्रोड्यूस करेगा, बी ए भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, डबल ए कर सकता है, डबल बी कर सकता है, और सो ऑन। अब क्या ये इक्वल हैं? सिंपल सी बात है, ये इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो है R1 जो है हमारे पास, वो ए बी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दो लैंग्वेज इक्वल तब होंगी अगर वो दोनों सेम टाइप की जो स्ट्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस कर दें। सही है, तो इसमें जो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ये तो कर रहा है, ये सारी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो ये वाली स्ट्रिंग्स ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, इन दोनों के कंकैटिनेशन से या कम्बिनेशन से, वो R1 प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ये हम कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है? बिकॉज R1 कैन नॉट प्रोड्यूस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑफ ए बी वाइल R2 कैन। यही मैं पहले बता चुका हूँ कि ये R1 जो है वो ए बी का कम्बिनेशन पैदा नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं करेगा। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग जो है वो R1 प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि R2 जो है वो हर टाइप की जो स्ट्रिंग है, पॉसिबल स्ट्रिंग, वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक और चीज़ आ गई, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन ये हो सकती है, ऑल लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी ड्राइव्ड आर एक्सप्रेस्ड, sorry, a language that can be derived or expressed by regular expression is called regular language। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए ड्राइव की जा सकती हो, उससे हासिल की जा सकती हो, उसे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे ये हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन, इसे RE कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो इससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में दे देता हूँ A प्लस बी इसका क्लीन क्लोजर। तो अगर देखा जाए तो ये एक सवाल भी हो गया कि ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ये सेम वही चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, ये वाली, ये हो रहा, ये सेम मैंने वापस ये वाला, ये स्ट्रिंग्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही हो गया। तो यही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर लास्ट में मैंने यहाँ पे बी लिख दिया
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, जिस तरह ए डबल ए कर सकता है, उसके बाद इसी में से ही जो कुछ भी करे, बी भी कर सकता है, डबल बी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन लास्ट में ये इसका सर्टेन पार्ट हो गया। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में सर्टेन और अनसर्टेन पार्ट क्या होते हैं। तो मज़ीद बस बात यही है कि जहाँ पे अगर इस क्लीन क्लियर के बाद अगर सिंपल चीज़ बी या ए कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये एंड विद बी लाजमी होगा, एंड विद बी लाजमी होगा। तो ये एक लैंग्वेज यहाँ से डिफाइन हुई इस आर ई से, ये एक लैंग्वेज हो गई। या इसे हम इस और भी लिख सकते हैं, बी ए और लास्ट में ये वाला बी लाजमी आएगा कहीं पे भी हो, डबल ए लास्ट में ये वाला बी, क्योंकि ये डबल ए पे रिड्यूस कर सकता है तो ये भी हमारे पास सकता है। तो इसे हम अगर ये इस तरह कर दें कि ये हमारे पास एल है, एक लैंग्वेज है, तो ये कहाँ से ड्राइव की गई है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो हम इसे एक रेगुलर लैंग्वेज कह सकते हैं। सही हो गया, क्योंकि हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन से ड्राइव्ड की है या एक्सप्रेस की है, तो हम इसे रेगुलर लैंग्वेज कह सकते हैं। सही हो गया। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये चीज़ भी हम वहाँ पे क्लियर करेंगे कि रेगुलर ये सर्टेन और अनसर्टेन पार्ट क्या होते हैं। सही हो गया। तो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ पे आप अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे से मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।